कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। एक स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि सर हमारे तो जब हमने आंसर की चेक की 17 नंबर बन रहे थे, हमने आंसर की चेक करी हमारे तो 18 बन रहे थे। देखिए होता क्या है, ऐसे होता है भाई। मान लिया मैं यहाँ पर रेफरेंस लेता हूँ 5 क्वेश्चन का, ऐसे। और जब आपने आंसर की चेक करी तो इन क्वेश्चंस के आंसर उस आंसर की में मैच करके दिए हुए थे ये, ठीक है। ये इनके आंसर दिए हुए थे, या इस वाले को ए कर देते, ये आंसर दिए हुए थे। ये इनिशियल जो आंसर की आई थी, जो पहली आंसर की रिलीज हुई थी। लेकिन इस आंसर की पे अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन डालते हैं कि हमें तो जो है इनके आंसर गलत लग रहे हैं और आप चेंज करो। तो अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाए, यानी कि अब आगे चल के क्या हो, आपने बताया कि भाई जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर तो बी होना चाहिए और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए। आपने ऐसा रिप्रेजेंटेशन डाला और इनमें से मान के चलिए कि सीबीएसई वालों ने ये वाला छोड़ के ये वाला मान लिया आपकी बात। मतलब उन्होंने चेक किया जब अपने आंसर्स को दोबारा, तो कि नहीं यार ये तो स्टूडेंट गलत कह रहे हैं, इसका तो सी है और इस वाले का बी होना चाहिए। अब जो नई आंसर की बनेगी वो कैसे, ए बी, थर्ड का उन्होंने आपका मान लिया है कि आप सही कह रहे हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, फोर्थ का भी बी ही रहेगा और फिफ्थ का ए रहेगा। पहले के आंसर ए बी, फोर्थ का आंसर बी ए। सिर्फ थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो कि उन्होंने माना हाँ गलत था, चेंज करके उन्होंने बी कर दिया। अब आप तो अपने आंसर इस आंसर की के हिसाब से जोड़ के बैठे हुए, अपने अपने नंबर जो जोड़े उस आंसर की के हिसाब से जोड़े। लेकिन अब जो नई आंसर की आई है उसके हिसाब से अब आंसर चेंज हो गए हैं और ये इस हिसाब से अब आपकी मार्कशीट बनी है। नई आंसर की ये वेबसाइट पे थोड़े दिनों में अपलोड हो जाएगी, इसे आप चेक कर सकते हैं। और जो मार्कशीट बनती है वो इस हिसाब से बनती है, ठीक है। इस हिसाब से आपकी मार्कशीट बनती है। अब इनका क्या फायदा होता है, कई स्टूडेंट्स के तो नंबर बढ़ जाते हैं। भाई मान लिया आपने 2 रिप्रेजेंटेशन डाली होंगी, नंबर तो सबको मिलते हैं, खैर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वालों को मिलेंगे। मान लिया आपने ये डाली और आपका ये आंसर था, तो आपका तो एक नंबर बढ़ गया। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने सी लगाया हो यहां पे और पहले नंबर जोड़े बैठा हो, बाद में घट जाए, तो नंबर बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं। ठीक, बस जो इनिशियल आंसर की आई थी वो फाइनल नहीं थी, उस पर रिप्रेजेंटेशन डलते हैं। अगर कोई आंसर लगता है चेंज करके नई आंसर की बनाई जाती है और उस हिसाब से आपकी मार्कशीट तैयार होती है। तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट आता है, कंप्यूटराइज रिजल्ट है, किसी के साथ कोई गलती नहीं होती है। मैनुअली तो किसी का रिकॉर्ड वो जाके गलत नहीं कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, जो नंबर आपके आए हैं वो जेन्युइन आए हैं। अब वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो आपके नंबर इस फेयर में आकर बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए टीचर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आयुष चौहान ऐसी बढ़िया क्लैरिफाइंग वीडियो लेकर आता रहूं।